धन्यवाद विशाल जी। धन्यवाद आप सभी का। जयदेव। देवभूमि उत्तराखंड के आज पहाड़ियों ने मुझे यहां बुलाया। आज पुष्पेंद्र जी की पूरी टीम उनको यहां आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाऊं और गढ़वाल के सभी सनातनी और राष्ट्रवादी लोग आज यहां समर्थ गार्डन में एक साथ इकट्ठा हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहला आग। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई गैर नहीं हूं। मैं भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों से ही आता हूं। मैं भी एक पहाड़ी ही हूं। और हमारे पहाड़ों में भी एक कहावत बहुत प्रचलित है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से यह रिवाज थोड़ा थोड़ा बदला है। प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के साथ बहुत लगाव है। सब कहते हैं। लगाव का एक उदाहरण देता हूं, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। ये जो रिवाज बदलने की मैंने बात करी, ये रिवाज आज हल्द्वानी में आके ये बदलता हुआ रिवाज मैं देख सकता हूं कि पहाड़ की जवानी हमारे भाई रूबल जो पहाड़ की जवानी है आज पहाड़ के काम भी आ रही है और राष्ट्र के काम भी आ रही है। पहाड़ के शेर मेरे भाई रूबल पडलिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कि आज राष्ट्र की दो महान शक्तियों को मेरे गुरु आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और कर्नल RSN सिंह साहब को यहां पे आपके बीच में बुलाया है। वैसे तो गुरुजी को हम WSP के वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऑफिशियल YouTube चैनल पे रोज देखते ही हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उन्हें यहां पे सुनने का मुझे भी मौका मिला है आपके साथ। आज का हमारा विषय देवभूमि उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर से क्या सीख लेनी चाहिए। अर्थात इतिहास में करी हुई गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए। क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता वो समाज अपने विनाश का कारण बनता है। जो समाज अपने इतिहास में करी हुई गलतियों से नहीं सीखता उसकी पूरी सभ्यता समाप्त हो जाती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं कि अपनी गलतियों से सीखते सीखते आपकी एक उम्र तो कम पड़ जाएगी। इसलिए अपनी गलतियों से सीखने का जो एक नैरेटिव है वो दूर करिए। अपनी गलतियों से तो बाद में सीखिए। आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी, पीढ़ियां गुजर जाएंगी और दुश्मन
नए रूप में आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप सोचेंगे मैं एक गलती और करके देख लूं। इसलिए मैंने कहा कि आपको वो गलती करने की जरूरत नहीं है जो गलती जम्मू कश्मीर ने करी, जो गलती हम लोगों ने करी, वो गलती आप लोग ना करें। मैं उत्तराखंड के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बहुत सी समानताएं हैं और एक रिश्ता है। रिश्ता पहाड़ का है, रिश्ता हिमालय के पहाड़ का है। समानताएं ये है कि जम्मू कश्मीर से भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं और उत्तराखंड के साथ भी लगते हैं। उत्तराखंड में भी मां गंगोत्री है, मां यमुनोत्री है, और जम्मू कश्मीर में भी सूर्यपुत्री तवी है। समानताएं ये भी है कि इधर का तापमान और उधर का तापमान भी एक जैसा है। समानताएं ये भी है कि हिमालय के पहाड़ उत्तराखंड में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। स्कंद पुराण में वर्णित हिमालय के 5 खंडों में मैं अभी आपको 3 का नाम जरूर सुनाऊंगा: कश्मीर, कुमाऊं और गढ़वाल। अब आप सोचेंगे कि ये बात इन्होंने यहां पे लाई है, उसका क्या अर्थ है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हिमालय जो है सनातन का केंद्र है, और हिमालय के 5 खंडों में से कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है। कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है। अब उत्तराखंड की बारी है। उत्तराखंड दूसरा कश्मीर बनने वाला है। उन 5 खंडों में एक खंड आपका चला गया। नेपाल आज आपके पास नहीं है। आप वही गलती करने जा रहे हैं। आप एक दूसरा कश्मीर उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। कश्मीर हाथ से गया, अब उत्तराखंड बचा लीजिए। 75,000 हिंदू परिवार कश्मीर से भगा दिए गए। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, हत्याएं, रेप और पेड़ों पे टंगी लाशें हमने देखी। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे AK-47 की गोली खा रहे हैं। वो बच्चे जो अभी आए ही नहीं, जो गर्भ में हैं, वो AK-47 खा रहे हैं। वो हिंदू पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ों पे लाशें टंगी हुई हैं और झेलम में आपको लाशें तैरती हुई नजर आ रही है। ये मंजर हमने देखा है। हमने देखा है वो मंजर। हम नहीं चाहते वो पलायन उत्तराखंड से भी हो, और ये पलायन आपके पहाड़ों से भी शुरू हो चुका है। मैंने कहा कि इसलिए आज जो मेरा विषय था कि उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर से क्या सीख लेनी चाहिए, यही सीख लेनी है कि अगर आप अपने ही देश में माइग्रेंट होना चाहते हैं तो आप इग्नोर करते रहें, मस्त रहें, सोचिए सब ठीक ही तो चल रहा है, मेरे घर तो आग लगी नहीं, कश्मीर में मरा, मेरा नहीं मरा, ये कुमाऊं का होगा, ये गढ़वाल का होगा। जम्मू में जब ये सब हुआ तो लोगों को लगा, हमें भी लगा कि ये तो कश्मीर में हो रहा है, ये तो कश्मीर में हो रहा है, हमें क्या। आज मैं कश्मीर के बाद जम्मू के हालात भी आपको बता दूं कि जम्मू सेम जम्मू
कश्मीर बन चुका है। जम्मू पे 80% कब्जा हो चुका है, और अगर 2019 में 370 नहीं टूटती तो मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं भी कहीं और माइग्रेट हो चुका होता। हम भी माइग्रेट हो जाते और हम भी जम्मू से भाग जाते। तो मुझे एक बात समझाएं, क्या आप माइग्रेंट होने का सोच रहे हैं? क्या आप अपने ही देश में अपने घर छोड़ के कहीं किराए के मकान पे बाहर रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। देश में आज 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। जिस जगह पे हिंदू कम है वहां मारा जा रहा है, और जिस जगह पे हिंदू ज्यादा है वहां वो खीर खिला रहा है। उसको सेक्युलरिज्म का चूरन चाटना है, उसको खीर खिलानी है, उसको मजा आ रहा है, उसको भाईचारा निभाना है। आप भाई भाई करते रहें और कुछ थोड़ा सा इंतजार करें, आप उनका चारा बनने वाले हैं। आप उनका चारा बनने वाले हैं। मेरी बात को लिख लीजिए। मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ कल वो आपके साथ हो। उत्तराखंड के पहाड़ों से जो पलायन शुरू हुआ है, जो कब्जा यहां शुरू हो चुका है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी बात। मैं यहां बैठा था, पीछे 2 धमाके हुए, छोटे छोटे, किसी का कोई कार्यक्रम होगा, और सब लोग पीछे देखने लग गए। हमें ऐसे धमाकों की आदत है। मैं जिस जगह से आता हूं हमने ऐसे धमाके सुने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये 2 धमाके असली धमाके ना हो तो मेरी बात को समझ लीजिए, उत्तराखंड को बचा लीजिए। जो हत्याओं का नंगा नाच हम लोगों ने देखा, मैं नहीं चाहता कि वो सब आप देखें। मैं नहीं चाहता कि आप भी सुने रालिव गालिव और चालिव। मैं नहीं चाहता आप सुने कि धर्म बदल लो, भाग जाओ, या मर जाओ। अगर आप चाहते हैं तो फिर मस्त रहें, इग्नोर करें जब तक आपके घर में गलत नहीं होता। जब ये सब हुआ तब भी बहुत संगठन होते थे। आज तो गली गली में नया संगठन बन चुका है। मुझे लगता है कि 5 लाख तो हिंदुओं के संगठन बन चुके होंगे। उस समय भी बहुत संगठन थे, सरकारें थी, प्रशासन में आपके लोग थे जो लगता था कि आपके अपने हैं। कोई बचाने आया आपको? कोई बचाने नहीं आया हमें। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि आपके मंदिर और आपको कोई बचाने आएगा, लेकिन आप वहम में हैं। ये वहम आप निकाल दीजिए। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मैंने कहा कोई बचाने नहीं आएगा आपको। और अभी देश नहीं, राष्ट्र खतरे में है। अगर सनातन बचाना है तो हिमालय बचाना पड़ेगा, और हिमालय का जो केंद्र है, अभी हिमालय के जो केंद्र हैं वो कश्मीर और उत्तराखंड हैं। कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है, सिर्फ उत्तराखंड बचा है। आप उत्तराखंड को बचा लें, और अगर उत्तराखंड नहीं बचा तो भारत से सनातन भी नहीं बचेगा। उनका जो एजेंडा है कि हिमालय पे कब्जा कर लिया तो भारत पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर में, आज भी कश्मीर में आईडी कार्ड पे हिंदू का नाम देख के
उसके ऊपर गोली मारी जाती है। सिर्फ आपके हिंदू होने पे आप पे गोली मारी जाती है। फिर आप कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये क्या ढोंग है? ये झूठ, ये पाखंड किस चीज का है? मुझे लगता है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाते तो देश में 1,00,000 मंदिर नहीं टूटते। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाते तो विकास के 80 टुकड़े नहीं होते। अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते और कश्मीरी हिंदुओं के हजारों टुकड़े नहीं होते। याद होगी वो घटना जब एक कश्मीरी हिंदू लड़की को आरी के साथ चीर के 2 अलग टुकड़े कर दिए। सब याद होगा। मैंने फिर कहा कि सिर्फ आपके हिंदू होने पे, सिर्फ आपकी आस्था पे ये सब हुआ और कोई कारण नहीं था। कारण यही था कि सनातन को खत्म करना है। 792 मंदिर जम्मू कश्मीर में बड़े मंदिर तोड़ दिए गए या तो बंद हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात 2019 की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो कह रही है। जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 50,000 मंदिर है। आप समझ सकते हैं 50,000 मंदिर, इसलिए जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। लेकिन शहर तो कहते हैं, लेकिन आज कश्मीर के वो बड़े मंदिर क्या हमारे पास है? नहीं है। 800 साल पुराने भुमजुबा मंदिर में एक शिवलिंग होते थे, 800 साल पुराने तोड़ दिए गए। प्राचीन मंदिर आज वो जिहादियों का नशे का अड्डा बना हुआ है। क्या कर लिया आपने? कोई बचाने आया? कोई पुलिस बचाने आई आपके मंदिर? नहीं। आज देवभूमि में भी बहुत मंदिर हैं और प्राचीन मंदिर हैं। देवभूमि और मंदिरों का शहर, समानताएं समझ लीजिए, समानताएं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगला हमला उत्तराखंड में होगा। रघुनाथ मंदिर श्रीनगर में भी है, 300 साल पुराना रघुनाथ मंदिर बंद पड़ा हुआ है, तोड़ दिया गया। सूर्य मंदिर 1400 साल पुराना मार्तंडेय सूर्य मंदिर, आप जानते हैं आज उसका नाम क्या है? आज उसका नाम कश्मीर में शैतान की गुफा है। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि इतने पुराने मंदिर खत्म हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ किया आपने नहीं। अभी आपके पास समय है। तभी मैंने कहा कि शंकराचार्य मंदिर में 300 सोने और चांदी की मूर्तियां श्रीनगर में थी। 300 सोने और चांदी की मूर्तियां, आज वहां जाएं आपको एक नहीं मिलेगी। इनके एजेंडे में बॉलीवुड ने अपना एक रोल अदा किया। एक मूवी आई थी बेमिसाल, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कश्मीर जो है वो मुगलों की खोज है। और उनके साथ जो एक रेखा जी हैं वो कहते हैं मुगलों का तो कहना ही क्या, मुगलों का म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, वाह वाह वाह। इसका मतलब शारदा पीठ में जो लोग चल कर जाते थे वो वहां क्या करने जाते थे? आपके सामने झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोगों ने उनको महानायक बना दिया। द कश्मीर फाइल मूवी आती है, आप सबने देखी और देख के आपको बहुत अच्छा लगा। 3 घंटे की मूवी देखी, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं
कि वो मूवी नहीं थी। द कश्मीर फाइल्स एक ट्रेलर था, ट्रेलर। और अगर ट्रेलर देख के आपको कुछ होने लग गया है तो सोचो, ऐसी 1000 मूवियां, कश्मीर फाइल की 1000 सीरीज बनने के बाद आप पूरी मूवी को समझ पाएंगे। ये युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। आप भाग नहीं सकते। ये जो जमीन का जिहाद है, ये वैसा ही है कि ये जम्मू में भी आए, जम्मू में हमारे लोगों से जमीनें खरीदी, महंगे दामों पे जमीनें खरीदी, हमारे लोगों ने बेची, वहां रहे, और आज वहां से हिंदू गायब है, और आज उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनियां बना दी हुई है, और अखबारों में पोस्टर निकलते हैं कि हिंदू यहां पे जमीन नहीं खरीद सकता। ये मैंने प्लॉट काटे हैं, प्लॉट बनाए हैं, मकान बनाए हैं, और जिहादी कहता है कि इसमें हिंदू नहीं खरीद सकता। ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं, ये जम्मू की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कहा कि चादर फादर से दूर रहिए और इन चपटी धरती वालों का एक आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। आप सुबह उठने से लेके सोने तक जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। एक हलाल इकोनॉमिक्स टर्म आती है, आज सब लोग शाम को जाएं और हलाल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें। उन्होंने एक बहुत बड़ी इकोनॉमी सेट कर ली हुई है अपने लिए। उन्होंने आज एक अपने लिए एक अलग ढांचा खड़ा कर दिया हुआ है, और बहुत प्लान्ड तरीके से। छोटी सी आप घर में टूथपेस्ट करते हैं और उस पर लिख देते हैं हलाल सर्टिफाइड। बस आपको यह ध्यान देना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी लेनी है। आर्थिक बहिष्कार, बस इतना इशारा समझ लीजिए। करना क्या है आप सब जानते हैं। एक बात और बता दूं कि आप जाति में, क्षेत्र में ना बटे कि ये कश्मीर का है, मैं जम्मू का हूं, ये कुमाऊं का है, ये गढ़वाल का है, ये पंडित है, ये राजपूत है, ये तेरा है, ये मेरा है। किसी पे भरोसा ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। और एक बात मैं और बता दूं, मैं यहां आपको डराने नहीं आया। समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों को यहाँ डराने नहीं आया हूँ, ना मेरा कोई एजेंडा है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सब रोक सकते हैं। आपके पास समय है कि जो हत्याओं का नंगा नाच हमने देखा वो आपको ना देखना पड़े। पहाड़ का दुख, ये पहाड़ का दुख मेरा भी है। इसी बीच मैं आखिरी में एक बात कहूँगा, एक युवा जो खुले मन से हमारे बीच काम कर रहे हैं, उनको मजबूती दे, ताकत दे, और तन मन और धन से जैसे भी हो सकता है उसको मजबूत करें। और ऐसा करें कि आप भी, और ऐसा करें कि आप भी, आपको भी महसूस हो कि हम लोग जो करके गए हैं वो 1000 साल तक जिंदा रहेगा। मेरी बात को जरूर सुनिएगा। ये आखिरी में एक ही बात बोलूंगा आपको कि ये सब संगठनों से, पार्टियों से कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ये सब आपको खुद तय करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं रूबल पटालिया साहब का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हर हर महादेव।